हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल माधव संस्कृति में। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ये एक मौका लेकर आई हूँ जब आप अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न डालिए। कम से कम 50 की संख्या में अगर प्रश्न आए तो मैं अलग वीडियो बनाकर उनका उत्तर दूंगी। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पितृपक्ष 2 सितंबर 2020 से शुरू होकर 17 सितंबर तक समापन होगा। 17 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या है। जो भी व्यक्ति अगर अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि को नहीं जानते, वो लोग सर्व पितृ अमावस्या को पिंडदान करेंगे। जिनके पितरों की तिथि पूर्णिमा की हो, वो 1 सितंबर को ही पिंडदान या त्रिपिंडी श्राद्ध करेंगे और बाकी लोग 2 सितंबर से पितृपक्ष के सारे कार्य शुरू करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार मनुष्यों को फल प्राप्त होते हैं। जिनके कर्म जीवन पर्यंत अच्छे होते हैं, भक्ति में जो लोग लगे रहते हैं, वो लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जिनके कर्म मनुष्य धर्म के अनुसार नहीं होते, वो अनेक प्रकार के कर्म फल को भोगते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पुत्र की कामना मनुष्य इसीलिए करता है क्योंकि शास्त्रों में पुत्रों द्वारा ही पितृतर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म इत्यादि जैसे कार्य पुण्य फलदायी बताए गए हैं। माता पिता का उद्धार मृत्यु उपरांत श्राद्ध करने से पूर्ण हो जाता है, इसीलिए श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पितृगण पृथ्वी पर पितृपक्ष के समय 15 दिनों के लिए यमदूतों द्वारा छोड़ दिए जाते हैं और पूर्वज अपने परिजनों के इर्द गिर्द 15 दिनों तक रहते हैं। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान ऐसा कोई कार्य न करें जिससे पूर्वजों को कष्ट और नाराजगी हो, क्योंकि पूर्वज कौन से कष्ट झेल रहे हैं ये हम नहीं जानते। और ये पितृपक्ष के समय वो अपने परिजनों द्वारा किए गए दान पुण्य कर्मों से अनेक कष्टों को भोगते हुए रहते हैं, तो उनके वो कष्ट कम हो जाते हैं और उनकी आत्मा को मुक्ति भी मिल जाती है। पितृपक्ष श्राद्ध पर्व तिथि और मुहूर्त 2020 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक पितृपक्ष मनाया जाएगा। पूर्णिमा का श्राद्ध 1 सितंबर 2020 को होगा और सर्व पितृ अमावस्या 17 सितंबर 2020 को होगा। दोस्तों, कुछ खास श्राद्ध की तिथियां भी होती हैं, वो आप जान लीजिए। द्वादशी तिथि पर सन्यासियों का श्राद्ध होता है। चतुर्थी तिथि पर किसी शस्त्र दुर्घटना या किसी भी तरह के विष से मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध किया जाता है। अमावस तिथि पर अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध या सभी पितरों का एक साथ श्राद्ध करना हो तो उनकी अमावस तिथि पर श्राद्ध क्रिया होती है। जैसे हो सकता है कि कितने घर ऐसे हों जो कितने वर्षों से श्राद्ध न किया गया हो, उनका पिंडदान न किया गया हो, और बहुत सारे उनके पूर्वज ऐसे हों जो जिनकी आत्मा भटक रही हो। वो लोग अमावस तिथि पर अगर श्राद्ध करें तो सारे पूर्वजों का श्राद्ध एक साथ कर दिया जाता है। श्राद्ध कैसे करें, अब आइए ये जानते हैं। पितृपक्ष के समय पूरी तिथियों पर सुबह किसी भी पवित्र नदी, नहर, कुआं या कुछ भी उपलब्ध ना हो तो अपने घर में गंगा जल डालकर पानी में स्नान करना चाहिए। फिर एक लोटे में जल डालकर उसमें दूध, तिल, कुशा, पुष्प, इत्र मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों के लिए अर्घ्य अर्पित करें। ये कार्य सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, महिलाओं को पितृ अर्घ्य देना वर्जित है। त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है, हम वो जानते हैं। जब कभी लगातार किसी कारण से पितरों का श्राद्ध 3 या उससे अधिक वर्ष के लिए छूट जाता है तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं। पितरों के अंदर फिर प्रेत का वास हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। यहाँ पितरों से अर्थ सिर्फ अपने माता पिता या दादा दादी, नाना नानी से नहीं है। ये वो भी पूर्वज हैं जो कई पीढ़ी से आज तक मोक्ष की प्राप्ति के लिए तरस रहे हैं। प्रेत योनि 3 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर जो प्रेत वास करते हैं उन्हें तमोगुणी कहा जाता है। अंतरिक्ष में वास करने वाले को रजोगुणी और वायुमंडल में वास करने वालों को सतोगुणी कहा जाता है। और इन तीनों की पीड़ा को कम करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है और इस श्राद्ध से उनकी मुक्ति हो जाती है। यह श्राद्ध की क्रिया बहुत विकट होती है। हर ब्राह्मण इस श्राद्ध को नहीं कराते।
इसमें त्रिदेव प्रमुख देवता होते हैं। जौ, तिल और चावल के आटे से बने हुए 3 पिंड तैयार किए जाते हैं। इन तीनों पिंडों का पूजन करके अर्घ देकर देवताओं को अर्पण किया जाता है और प्रार्थना किया जाता है कि हमारे पूर्वज जो प्रेत योनि में चले गए हैं और हमारे कुल वंश की पीड़ा का कारण बन रहे हैं, उनकी आत्मा सद्गति को प्राप्त हो। ये विधि मैंने संक्षेप में बताई है, वैसे ये वीडियो बहुत लंबी होती। त्रिपिंडी श्राद्ध या तो गया में या बद्रीनाथ धाम पर या फिर किसी 12 ज्योतिर्लिंग के स्थान पर किया जाता है तो वह श्राद्ध क्रिया पूर्ण हो जाती है। पितृपक्ष के नियम। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? पिंडदान के लिए सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करें। श्राद्ध सदैव दोपहर के समय ही करें। प्रातः काल और संध्या काल के समय श्राद्ध निषेध है। श्राद्ध की संपूर्ण क्रिया दक्षिण मुख की तरफ मुख करके करें। इस अवसर पर भोजन में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। भोजन सात्विक, बिना लहसुन प्याज का बनाना चाहिए। संभव हो तो घी का भोजन बनाना चाहिए और साथ में कुछ मीठा ज़रूर बनाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान घर में किसी भी तरह की कलह, चिड़चिड़ापन और क्रोध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण, जमाई, नाती, भांजा और अपने गुरु को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराते समय भोजन की थाली दोनों हाथों से पकड़कर भोजन को परोसना चाहिए, वरना यह भोजन का अंश राक्षस को चला जाता है। पितृपक्ष में पुरुषों को बाल दाढ़ी बनवाना मना होता है, उनके लिए वर्जित है। पिंडदान का फल। आइए दोस्तों ये जानते हैं कि श्राद्ध क्रिया पिंडदान करने से हमें क्या फल मिलता है। पिंडदान करने से हमारे पितृगण प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति होती है और पितृ अपने परिवारजनों से प्रसन्न होकर कई आशीर्वाद देकर जाते हैं। दोस्तों, पितरों के पास हमारे कई परेशानियों को खत्म करने की शक्तियाँ होती हैं, पर उनका श्राद्ध क्रिया ठीक तरह से नहीं होता। इस वजह से ये शक्तियों का प्रयोग वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो दुर्बल रहते हैं। उनका शरीर, सूक्ष्म शरीर का इतना विकास हो ही नहीं पाता है। श्राद्ध क्रियाएं इसलिए करना अत्यंत आवश्यक है। वो अपने परिवारजनों के लिए, कुल वंश की वृद्धि के लिए भी श्राद्ध क्रियाएं करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष पर मैंने बहुत कोशिश की कि संक्षेप में वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये क्रियाएं इतनी विस्तृत होती हैं कि एक वीडियो में इसको बताना संभव नहीं है। पिंडदान ज़रूर करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि पितरों से आशीर्वाद मिलने के लिए, इसलिए क्योंकि हमारे संबंध उनसे हैं और ये संबंध मरणोपरांत भी खत्म नहीं होते। इस धरती पर मनुष्य का जन्म 2 मनुष्यों से मिलकर होता है और वही हमारे पूर्वज बनते हैं। उनकी तृप्ति हर तरह से हो, जीवन रहते और मरणोपरांत भी, ये हमारा कर्तव्य है। पितृपक्ष पर और वीडियो लेकर मैं आऊँगी, जिससे आप लोगों को कई फ़ायदे मिले। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ना भूलें। दोस्तों, आप लोग जितना मुझे सहयोग कर रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों की तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। आप लोगों के सहयोग के चलते मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे अच्छे विषयों पर आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों, बाय।